बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 2020 क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। कंपनी का नाम है शाह कंपनी लिमिटेड एंड दानियाल कंपनी लिमिटेड। डिसाइड टू अमलगमेट देयर बिजनेसेस and a new company SD company limited is formed. The authorized capital of new company was 5 lakhs divided into 50,000 ordinary shares of rupees 10 each. All the assets and liability of Shah company are taken over at book value and its shareholders are issued 150,000 yeah 150 kya 15,000 shares in new company. All the assets and liabilities of Danial company are taken over at book values and its shareholders are issued 12,000 shares in new company. SD company limited issued 13,000 shares to general public of rupees 10 each and rupees 13 per share. Preliminary expense दिया 5,000 is paid by SD company limited. The balance sheet of Shah company limited and Danial company limited are given as under. Shah company limited balance sheet as on December 31st 2016. एक तरफ है एसेट्स और इक्विटी बैलेंस शीट गिवन है इसकी, किसकी? शाह कंपनी की। ठीक है ना। दूसरी कंपनी भी उठाए उस पर। टोटल 150 था, मैंने 145 में किया था। तो बैलेंस शीट आई कितने की? ये सारा रिटायर बैलेंस शीट का 151 है। फिर दानियाल कंपनी की बैलेंस शीट पे आते हैं। एज ऑन December 31st एसेट में कैश कितना है? 10,000, रिसीवेबल 30,000, मर्चेंडाइज 15,000, प्लांट एसेट 90,000, टोटल बना 145। अकाउंट पेबल कितना है? 15,000, डेप्रिसिएशन 30, शेयर कैपिटल 1 लाख, इक्विटी 145। ये दोनों की बैलेंस शीट है। रिक्वायर्ड है इसके अंदर गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ एस डी कंपनी। ना शाह की एंट्री ना दानियाल की एंट्री, न्यू फर्म की एंट्री बनाए और उसी की बैलेंस शीट बनाए। तो भाई न्यू फर्म की एंट्री कैसे बनेगी? कुछ मेंशन नहीं है, परचेज कंसिडरेशन का मेंशन है जी, ऊपर ऑलरेडी मेंशन है क्या क्या आपने दिया है। तो लिखा है ऑथराइज कैपिटल होगा 5 लाख, शेयर बनेंगे 50,000। ऑल द एसेट शाह कंपनी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू एंड शेयर होल्डर्स आर इशूड 15,000 शेयर्स। कितने शेयर दिए? 15,000। तो सिंपली 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 1.5 लाख की इसकी परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। सही है। इसकी आ गई है शाह कंपनी की परचेज कंसिडरेशन आ गई 1.5 लाख। फिर आते हैं दानियाल पे। दानियालो क्या दिया है भाई? ऑल द एसेट लायबिलिटीज ऑफ दानियाल कंपनी आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू और शेयर होल्डर्स आर इशूड 12,000 शेयर। 12,000 शेयर दिए इसको। बाकी ये जो नए शेयर इशू करें 13,000 ऑर्डिनरी शेयर जनरल पब्लिक को दिए। इसका तो खैर इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों ना शाह से ना दानियाल से। ये न्यू कैश इशू, न्यू शेयर इशू है और साथ उन्होंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के पैसे भी खर्च किए। ठीक है ना भाई। तो 12,000 मतलब 10 करेंगे तो कितनी आ जाएगी परचेज कंसिडरेशन दानियाल की? 1,20,000 से। ठीक है। तो ये आगे इसकी भी परचेज कंसिडरेशन। अब न्यू फर्म की एंट्री बनानी है। एसडी कंपनी लिमिटेड जनरल कॉलम डेट पर्टिकुलर PR डेबिट क्रेडिट। तो भाई पहले शाह कंपनी की बनेगी। कुछ मेंशन नहीं है, कैश नहीं लिया, ये नहीं लिया, से कुछ नहीं बोला। तो सीधे सीधा सारे एसेट्स उठाएंगे आप और डेबिट करेंगे। लेकिन प्लांट एसेट में 75 में से ये डेप्रिसिएशन 30,000 माइनस होगा। तो ये कितना बनेगा? 45। तो कैश है 20,000, रिसीवेबल 15,000, मर्चेंडाइज 35,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 और ये बनेगा 45,000। सही है। 70 माइनस 30, हाँ 45,000। तो ये क्या हो जाएंगे सब? डेबिट। 20 कैश, 15 रिसीवेबल, मर्चेंडाइज 35, प्रीपेड 5 और 45 का प्लांट एसेट्स सब डेबिट हो गया। अच्छा एक लाइन छोड़ के देखेंगे लाइबिलिटी क्रेडिट। पेबल कितना है? 20,000 का पेबल है। ठीक है। कैपिटल और डेप्रिसिएशन नहीं जाता न्यू फॉर्म में, तो बस डेप्रिसिएशन में माइनस करके लिखा है एसेट में से। अच्छा जी। अब क्या करेंगे इसके बाद? फिर हम पेबल एक लाइन छोड़ के क्रेडिट करेंगे और 1.5 लाख की जो परचेज कंसिडरेशन है इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। तो भाई पेबल हुआ क्रेडिट 20,000 से और 1.5 लाख की पेबल टू शाह कंपनी लिमिटेड क्रेडिट हो गया। अब डेबिट और क्रेडिट दोनों की डिफरेंस से क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। पहले क्या करते हैं? डेबिट प्लस करते हैं कैलकुलेटर पे हम। 20,000 प्लस 10,000 प्लस 35,000 प्लस 5,000 प्लस 45,000। डेबिट साइड बनी 1,20,000 और
क्रेडिट साइड कितनी बन रही है भाई? 120 माइनस ये 50 मैंने ऐड नहीं किया इसमें, ठीक है, ये वाला जो गुडविल का अमाउंट है। तो ये बनी कितनी? 20,000 माइनस करेंगे 20 माइनस करेंगे 150, कितना है? 50,000 माइनस, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आंसर माइनस में आएगा, डेबिट साइड ज्यादा होगा तो प्लस में आएगा। और अगर माइनस में आएगा तो आप क्या करोगे? गुडविल को डेबिट करोगे, और प्लस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करोगे। तो फिलहाल क्या आई आपके पास? गुडविल आई डेबिट साइड पे 50,000, हमने लिख दी गुडविल। ठीक है, ये होगी पहली एंट्री, यानी आपकी शाह कंपनी की। अब बनाएंगे अदनान की एंट्री, अदनान नहीं सॉरी, दानियाल की एंट्री। दानियाली कैसे बनेगी भाई? ये सारे एसेट्स, कैश 10,000, रिसीवेबल 30,000, मर्चेंडाइज 15,000, और प्लांट एसेट 90,000 में से इसका डेप्रिसिएशन 30,000 आप माइनस करेंगे, तो 90 माइनस 30 60 आ जाएगा। तो 10 30 15 और 60 सारे एसेट आपके डेबिट हो जाएंगे ऐसे। कैश 10 30 15 और 60 डेबिट हो गए। लाइबिलिटी कितनी थी इसकी आपके पास? 15,000 की लाइबिलिटी थी, ये क्रेडिट हो जाएगी, क्रेडिट करे 15,000। उसके बाद फिर परचेज कंसिडरेशन है कितनी इसकी? 120,000, ये भी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, कर दिया हमने 120,000 क्रेडिट। सही, अब दोनों के डिफरेंस है, गुडविल आएगी वैसी जैसे हमने पीछे निकाली थी। कैसे आएगी देखो भाई, 10,000 कैश प्लस रिसीवेबल 30,000 प्लस मर्चेंडाइज 15,000 प्लस 60,000 प्लांट एसेट्स, ठीक है, 1,15,000 आया, माइनस करेंगे 15,000, माइनस करेंगे 1,20,000 क्रेडिट साइड, तो 20,000 माइनस में आया, इसका मतलब गुडविल डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब तीसरी चौथी एंट्री क्या बनेगी? वो बनेगी आपकी परचेज कंसिडरेशन से, यानी पेबल कितना है? 1.5 लाख है इसका, तो एंट्री बनेगी पेबल टू शाह कंपनी लिमिटेड डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट 150,000। और दानियाल कंपनी के 1,20,000 पेबल है, तो इसकी एंट्री बनेगी 1,20,000 से दानियाल कंपनी का पेबल डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद जो उन्होंने एक्स्ट्रा शेयर इशू किए थे, सवाल में लिखा हुआ था इधर कि 13,000 शेयर इशू करे एसडी कंपनी ने, 10 वाला 13 में, तो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 13 से कैश डेबिट, 13,000 मल्टीप्लाई बाय 10 से शेयर कैपिटल क्रेडिट, और 13,000 मल्टीप्लाई बाय 3 से शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। तो ये क्या हमने कैश डेबिट 13,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 13,000 इंटू 13 1,69,000 कैश डेबिट, शेयर कैपिटल 13,000 इंटू 10 1,30,000 से शेयर कैपिटल क्रेडिट, एंड शेयर प्रीमियम 13,000 इंटू 3 से क्रेडिट हो जाएगा यानी 39,000। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या रहा है? क्या दिया आपने? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया, कितना? 5,000, इसकी एंट्री बनेगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। देखिए, तो सवाल में बैलेंस शीट गिवन है, अगर इसे बैलेंस शीट बोला जाए तो कंपनी की बैलेंस शीट इस तरह नहीं बनती। पहले इक्विटी सेक्शन आता है, बाद में एसेट सेक्शन आता है, तो सवाल में डेटा थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। नॉर्मली कंपनी की बैलेंस शीट उल्टी होती है, जैसे हम बनाने जा रहे हैं। तो पहले लिखा हमने अथोराइज कैपिटल, क्या लिखा हमने? अथोराइज कैपिटल कितना है? 50,000 शेयर है, 10 के हिसाब से 5 लाख का अमाउंट बन गया, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर सवाल में। अथोराइज कैपिटल 5 लाख रुपए का, 50,000 शेयर है 10 के हिसाब से, एज इट इज कॉपी होता है, इसका कोई काम नहीं होता। इसके अलावा ये सिर्फ वही चीज जहाँ से उठाएंगे, बाकी हर चीज हम एंट्री से उठाएंगे इसके अंदर, क्योंकि न्यूली फॉर्म है ना, तो नई फॉर्म के अंदर जो भी आपके शेयर्स वगैरह होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो जो नई की एंट्रीज बन रही है उसी से डायरेक्ट हर चीज बनेगी अब आपकी। तो बस सिर्फ ऑथोराइज कैपिटल लिखने के लिए था, हमने यहाँ लिख दिया। अब हर चीज आप कहाँ से उठाएंगे? एंट्री से उठाएंगे। मैं जरा नीचे कर लूँ ताकि हमारे पास कैलकुलेशन करना देखना आसान हो जाए। ठीक है भाई, फिर पेड अप कैपिटल पे आते हैं, यानी सारा कैपिटल प्लस करेंगे, तो आपके पास 3 जगह कैपिटल आ रहा है, 150,000 120,000 130,000, तीनों को प्लस करो कितना आएगा? 150 प्लस 120 270, 270 प्लस 130 370 और 30 4 लाख, 4 लाख का आपका शेयर कैपिटल हो जाएगा 10 के हिसाब से। तो 40,000 शेयर इंटू 10 4 लाख आ गया। और इसके बाद अगर शेयर प्रीमियम वो भी आता है तो 39,000 का सिर्फ प्रीमियम है और कहीं प्रीमियम नहीं था, ये लिख दिया। दोनों को ऐड किया, टोटल इक्विटी आ गई, इसमें रिजर्व वगैरह रिटेन अर्निंग वगैरह कुछ भी नहीं है, वरना वो भी आ जाता है। ठीक है ना, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, लाइबिलिटी लिखेंगे। तो भाई लाइबिलिटी कौन कौन सी एंट्री के अंदर देखें आप, तो दो मुझे अकाउंट में मिलेंगे यहाँ पे। एक पहली एंट्री का पेबल है, कितना पेबल है पहली एंट्री में? 20,000, और दूसरी में कितना है? 15,000। ये दोनों लाइबिलिटी है, प्लस करा 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35,000, तो अकाउंट पेबल आ जाएगा 35,000, हमने लिख दिया अकाउंट पेबल 35,000। ठीक है, ये शेयर होल्डर इक्विटी प्लस 35 कितना आया? 474 आपका टोटल इक्विटी आ जाएगी। सही, क्या आ जाएगी टोटल इक्विटी? अब एसेट्स पे आते हैं, पहले लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट्स,
और प्रीमियम एक्सपेंस। तो एक लिखा प्रीमियम एक्सपेंस 5000 और यहाँ गुडविल है दो जगह पे, पहली और दूसरी इनकी। 50,000 की गुडविल यहाँ है, 20 की गुडविल यहाँ पर है। 50 और 20 कितने की गुडविल हो जाएगी? 70,000 की गुडविल हो जाएगी, लिख दी। 5,000 आया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, दोनों प्लस करा 75 हो गया। फिर आते हैं फिक्स एसेट्स पे। कौन से फिक्स एसेट है भाई? यहाँ सिर्फ एक फिक्स एसेट दिख रहा है, प्लांट एसेट दोनों एंट्रीज कर दो। ये रहा 45 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 105 का प्लांट एसेट्स आ जाएगा। तो नीचे लिखा प्लांट एसेट्स 105। अब आएंगे सारे करंट एसेट्स की तरफ। कौन कौन से लाइन बाय लाइन देखते हैं, क्या है सबसे लास्ट में लिखते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस है यहाँ पे 5000, ये एज इट इज आ जाएगा 5000। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 35 प्लस 15, 50,000 की मर्चेंडाइज, दो दो करके कर लेते हैं। 5 ही हो गए और 50 ही हो गए, दोनों लिखेंगे। 5,000 प्रीपेड इंश्योरेंस, 50,000 की मर्चेंडाइज। फिर आते हैं अकाउंट रिसीवेबल पे, इसको अकेला लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि आजकल रिटर्न वाला लाइन भी होता है। 15,000 रिसीवेबल यहाँ पर है और 30,000 अकाउंट रिसीवेबल इधर है, तो 45,000 का अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा। लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल 45,000। अब आते हैं कैश की तरफ। उसके लिए कैलकुलेटर ऑन करूँ मैं। कैश कितना है? पहले एंट्री में 20,000 डेबिट है, प्लस कर दिया। दूसरी में 10,000 डेबिट है, प्लस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तीसरी एंट्री में कैश नहीं, चौथी में कैश नहीं, पांचवी और छठी एंट्री में कैश आ रहा है। तो पांचवी एंट्री में कैश आ रहा है, छठी में जा रहा है। पांचवी में आया तो प्लस करा 169,000, ठीक है। और फिर करेंगे माइनस 5,000, कितना आया? 194,000 आपका कैश आ गया। यहाँ लिखेंगे आप 194,000 कैश, सबसे लास्ट। ठीक है, कैश लिखा। इन सारे करंट एसेट्स को टोटल किया, 5 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 194, कितना है? 294 आ गया। 294 प्लस 105 प्लांट एसेट्स और 75 आपका गुडविल और प्रीमियम एक्सपेंस। सब प्लस करा कितना बना? 474, दोनों साइड सेम आ गया। ठीक है, ओके बच्चों, सर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।